बात इसमें जोड़ना चाहूँगा। वैसे तो जसवीर जी ने सारी बात आपको बता ही दी है। इसमें जो मुख्य बात है कि सरकार कह रही कि हम आपको ना कहीं भी बेचने की आज़ादी दे रहे हैं, और जो बीच में लोग आपको लूट रहे हैं हम उनको ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी आज तक आड़तिया था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आड़तिया हमारे से कभी कमीशन, कभी किसान से मैंने तो लेते हुए नहीं देखा। किसान को आड़ती को जो कमीशन मिलता है वो सरकार देती है, और कुछ केसों में तो हमने ऐसा भी देखा कि आड़तिया किसान को कुछ 2% कमीशन एक्स्ट्रा दे देता था फसल देने लाद में। तो सरकार कर क्या रही है पता नहीं। सरकार कह रही है छोटे बदमाश है, तो सरकार तो अभी लुटेरे को लेके आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस यात्रा में सहभागिता जसवीर भाई के साथ कर रहा हूँ, और मैं जाति से जाट हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में जब तक गुज्जर भाई खड़े नहीं होंगे, जब तक यादव भाई खड़े नहीं होंगे, जब तक राजपूत भाई खड़े नहीं होंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आप की जो कौम है वो आज ज़रूरत है देश को, और राज्य को उसकी ज़रूरत है। तो आपसी मतभेद बुला के, जैसे हरियाणा पंजाब ने आपसी मतभेद बुला के साथ में इकट्ठे हुए हैं, आज ये लड़ाई है ना, ये लड़ाई आपसी मतभेद बुलाने की है। देखो शादियों में तो कोई भी आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आज इस समय किसान कौम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो लड़ाई बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो सभी से मैं आह्वान करता हूं। और दूसरा, इसमें योग्य व्यक्ति, योग्य नेता आगे आए। अब जैसे मान लीजिए विकास ईसर है, हरियाणा में मुख्य रूप से आगे उभर के आए हैं, और इसी तरह जो जसवीर तंवर जी हैं, ये भी किसानों के लिए बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं। तो हमें डर ये भी है कि कल को किसानों के नाम पे कोई और वगैरह आके बहका ना दे लोगों को, कल हमें उससे लड़ना पड़े। तो जो योग्य व्यक्ति आगे आए हैं, जैसे विकास ईसर, जसवीर तंवर जी हैं, इनका तो आपको साथ देना चाहिए, नहीं तो कल को अयोग्य व्यक्ति फिर आगे आएंगे, फिर हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। किनाना से टीकरी बॉर्डर तक की जो पद यात्रा है उसका आज दूसरा दिन है, और हमारे सभी साथी आज अभी खरावड़ गांव में पहुंचे हैं। इस यात्रा के तहत हम एक संदेश देना चाहते हैं देश की सरकार को और समाज को कि जो 3 बिल आए हैं जिनको सरकार बता रही है बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर जो छुपी जो योजना है सरकार की, वो सच ये है कि सरकार एक बहुत बड़ा खर्च जिसे मानती है कि एमएसपी के कारण सरकार को बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है, उससे पीछा छुड़ाने के कारण सरकार ये बिल लेकर आई है और बता रही है कि हम कृषि सुधार लेकर आए। तो हम चाहते हैं, हम इस जो बिलों का तो विरोध करते ही हैं, लेकिन सरकार इस अपनी चोरी को छुपाने के लिए जो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करती है, कभी हरियाणा और पंजाब को लड़ाने की कोशिश करती है, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी माओवादी बताते हैं, वो सारी चीज़ें आरोप लगाते हैं। अपनी गलती सरकार के लोग नहीं मानते। हम एक संदेश इस पद यात्रा से देना चाहते हैं कि किसान, और अभी जो हरियाणा में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि जानबूझ के हम जो जिस इलाके से हैं वहाँ पर के मैं कैथल से हूँ, कैथल के क्योड़क गाँव से हूँ, और कि यह वातावरण बनाया जा रहा है कि ये आंदोलन जाटों का आंदोलन है, जबकि इस आंदोलन का किसी जाति से कोई लेना देना नहीं। ये किसानों का आंदोलन है, और हर वर्ग जो खेती करता है उसके हर वर्ग के खेत को प्रभावित करने वाले ये कानून है। इनसे नुकसान होगा निश्चित रूप से। और अगर अभी कोई नहीं बोला, जो नहीं बोल रहे कुछ लोग, सरकार विशेष रूप से जिनमें प्रचार कर रही है, बहका रही है, जिन लोगों को वोट बैंक पे बांट रही है, वो लोग बाद में पछताएंगे। और हमारी सभी लोगों से यही अपील है कि एकजुट होकर किसी जातिवाद के विवाद में ना पड़कर, किसी जो बहकाने की कोशिश सरकार कर रही है उसमें ना आकर, और कोई भी झूठ सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है उससे बचते हुए एकजुट होकर इन बिलों का विरोध करें, ताकि हम खेती को बचा सकें। कुछ लोगों का आरोप है कि ये सुधार के जो बिल हैं, तो इसका मतलब क्या आप सुधार नहीं चाहते? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधार एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है, और बहुत लंबे समय से सुधार की मांग है, और बहुत व्यापक सुधार की ज़रूरत है। लेकिन ये वो सुधार नहीं है। सुधार के नाम पर एग्रीकल्चर को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और जिसको बाद में छुड़ाया नहीं जा सकेगा, और किसी भी तरह की सुधार की बात नहीं की जा सकेगी। हम इस आंदोलन को, जो हमारी यात्रा है पद यात्रा, इसमें मैं जसवीर तंवर मेरे नेतृत्व में चल रही है, मेरे साथी हैं सुशील जी जींद से, और सुरेंद्र किनाना जी किनाना गांव से, इनके गांव से हमने यात्रा शुरू की। तो मैं चाहूँगा सुशील जी और सभी को एक मिनट से। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।